हेलो गाइस, आज इलेक्ट्रिकल इन्फो में जो हमारा टॉपिक है वो है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर्स वर्किंग प्रिंसिपल एंड इट्स कनेक्शंस। तो ये जो है नीचे तीन जो है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर नज़र आ रहे हैं एक सब स्टेशन के अंदर। तो ये जो है पैरेलली कनेक्टेड होते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, और हर फेज़ पे एक जो है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हमें लगाना पड़ता है। और उसके बाद ये राइट साइड पे एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर आपको नज़र आ रहा है जिसमें क्या दिखाया गया है, डिफरेंट पार्ट्स हो जो भी हैं हमारे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के, उनको इंडिकेट के लिखा गया है। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक के। पहले मैं बता दूं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को वोल्टेज ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, और ये एक टाइप है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की और भी टाइप्स हैं, जैसे करंट ट्रांसफार्मर हो गया, और ये जो है हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो ये एक उसकी टाइप है, और ये क्या करता है, हमेशा स्टेप डाउन करता है वोल्टेज को। और इसमें क्या होता है, जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग होती है उस पर ज़्यादा टर्न्स रेशो होती है, और जो हमारी सेकेंडरी है उस पर कम होती है। क्योंकि अगर आपको पोटेंशियल किसी भी ट्रांसफार्मर के बारे में पता है, तो जो स्टेप डाउन होता है वो बेसिकली क्या करता है, उसकी जो रेशो होती है प्राइमरी पे ज़्यादा होती है, सेकेंडरी पे कम होती है, जिसकी वजह से जो सेकेंडरी पे वोल्टेज होंगे वो कम होंगे। और जो हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है बेसिकली वो करते ही ये है कि स्टेप डाउन करके हमारे वोल्टेज को ऐसे सेफ लेवल पे ले आएगा, यानी कि 110 वोल्ट्स तक ले आएगा, जो हम किसी भी ऑर्डिनरी जो वोल्ट मीटर है उससे भी चेक कर सकते हैं कि कितने वोल्ट्स आ रहे हैं, और उससे कंपेयर कर लेंगे कि हमारे प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्ट्स जो हैं ड्रॉप तो नहीं हो रहे या कोई लॉसेस तो नहीं आ रहे। तो अब बात करते हैं जो उसका वर्किंग प्रिंसिपल है हमारे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का। तो जो हमारा पीटी का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो सेम ही है जैसा किसी भी कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर का या पावर ट्रांसफार्मर का होता है। तो ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग की तरफ थ्रू मैग्नेटिक इंडक्शन के। क्योंकि इनकी जो कोर होगी, जब हम प्राइमरी पे अपने वोल्टेज अप्लाई करेंगे एसी वोल्टेज, तो वो क्या करेगा, जो प्राइमरी होगी वो जनरेट करेगी मैग्नेटिक फ्लक्स। और वो हमारे ट्रांसफार्मर की जो कोर होगी वो सेम होगी दोनों वाइंडिंग के लिए, बेशक वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है, कोर उनकी सेम है। जब हम वोल्टेज अप्लाई कर देंगे प्राइमरी पे, तो वो क्या करेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स को पैदा करेगी। तो वो इंडक्शन जब होगी, मैग्नेटिक इंडक्शन, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी सेकेंडरी पे भी वोल्टेज आ जाएंगे, इंड्यूस हो जाएंगे मैग्नेटिक फ्लक्स के थ्रू। ठीक है। तो जब वोल्टेज आ जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, करंट फ्लो यानी कि स्टार्ट कर देगा फ्लो होना हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग की तरफ। तो ये उसका जो हमारे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल है, जिसमें जो कोर होगी सेम होगी, और वाइंडिंग जो मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इंड्यूस हो जाएगा वोल्टेज हमारी एक वाइंडिंग से दूसरी वाइंडिंग तक। तो हम आपको पता है कि जो हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो हमारे प्राइमरी पे ज़्यादा टर्न्स होंगी और जो सेकेंडरी पे कम होंगी, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि जो हमारे वोल्टेज आएंगे सेकेंडरी पे, हमने उन्हें कितने लेवल तक लो करना है, जो बेसिकली 110 वोल्ट तक होते हैं या उससे भी कम। तो ये एक नीचे हमारा जो है टर्न रेशो इक्वेशन है ट्रांसफार्मर की, वी पी बाय वी एस, यानी कि वोल्टेज ऑफ प्राइमरी डिवाइडेड बाय वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी। तो अगर हमने प्राइमरी वाइंडिंग के वोल्टेज यानी चेक करने हैं, तो हमने क्या करना है, इसके नंबर ऑफ टर्न्स डालेंगे, और सेकेंडरी वोल्टेज जो हमने कैलकुलेट किया है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि जो हमारे प्राइमरी साइड पे वोल्टेज है वो कितना आ रहा है, उसमें कोई लॉसेस तो नहीं आ रहे। ठीक है। तो हमारा जो वोल्ट मीटर होता है उसकी जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई इम्पीडेंस होती है, जिसकी वजह से बहुत कम जो है वो करंट फ्लो होता है उसके थ्रू। और जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग जो होगी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की, उसके थ्रू बहुत कम जो है करंट फ्लो होगा। और सेम रीज़न के लिए जो हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होगा उसके जो लो वीए रेटिंग होगी तकरीबन 200 वीए तक। अब आ जाते हैं कनेक्शन ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो होगा कनेक्टेड होगा हमारे सब स्टेशन में, ग्रिड स्टेशन में, किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में पैरेलल कनेक्ट होगा। और जो इसके ऑपोजिट जो होगा सीटी जो है करंट ट्रांसफार्मर, वो जो है सीरीज़ में कनेक्ट होगा, और जो हमारा ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है वो पैरेलल कनेक्ट होगा। तो जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग होगी या प्राइमरी होगी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की, डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे हम पावर लाइन के साथ। राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है ये तीन, सपोज करें ये जो है हमारे तीन फेज़ आ रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन से हमारे ग्रिड में इंटर आ रहे हैं। तो हमने अपने एक फेज़ के साथ लगाना, तीनों फेज़ों के साथ यह पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो एक फेज़ के साथ इन्होंने शो किया गया है कि ये जो है हमारा डायरेक्टली जो है हमारी प्राइमरी कनेक्टेड है
जो हमारी पावर लाइन के साथ, ठीक है। तो उसके साथ हम जो है सेकेंडरी से वोल्टेज जो है मेजर कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो हम वोल्ट मीटर या वाट मीटर वगैरह के साथ अपने पावर और वोल्ट्स को इससे चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद ये जो है एक और राइट साइड पे एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का सर्किट डायग्राम है, और हाई वोल्टेज सोर्स है, यहाँ कोई भी पावर लाइन है वो कनेक्ट की गई है पैरेलली। तो उसमें क्या होगा, ये मैग्नेटिकली कपल्ड होंगे, जो हमारी दोनों वाइंडिंग होंगी सेकेंडरी और प्राइमरी, और जिसकी वजह से क्या होगा, वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा हमारी सेकेंडरी में भी, और करंट जो है फ्लो करना शुरू कर देगा। और ये जो हमारी टर्न रेशो होगी सेकेंडरी पे जो होगी इतनी कम होगी कि हम 110 वोल्ट के बिलो जो है वैल्यू ले सकेंगे किसी भी मीटर के साथ। तो ये जो इसका कनेक्शन है ये पैरेलली कनेक्टेड है, और जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है उस पर हमने बात पीछे कर ली है कि कैसे कैसे मैग्नेटिक फ्लक्स के थ्रू जो है करंट आगे इंड्यूस होता है हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग में, और करंट फ्लो हो जाता है जिससे हमारा सिस्टम रन कर रहा होता है। तो बेसिकली जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है ये जो है वोल्टेज मेजर करने के काम आता है जो सेकेंडरी वाइंडिंग की तरफ, और जिसकी वजह से हम प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ये प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है हमारे किसी भी सिस्टम में। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर दें।